बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को उर्दू में बिला वास्ता कलाम भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। जो बोलने वाला है उसके मुंह से निकले हुए हू बहू अल्फाज को हम वैसे ही कोट कर दें, वैसे ही बता दें, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास यानी जो डबल कॉमास हैं उनके अंदर हमेशा लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं जिसमें बात करने वाले का जिक्र होता है, स्पीकर का, एंड एक को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जिसमें कही गई बात का जिक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम बिजी। यहाँ पर कहने वाले स्पीकर का जिक्र है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये जो कही गई बात है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो ये चेंजेस हम बाद में देखेंगे कौन सी चेंजेस कहाँ करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच का उल्ट है। जब आप किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, इन योर ओन वर्ड्स, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई स्पीकर, जब कोई पर्सन किसी स्पीकर की बात को अपने अल्फाज में, ओन वर्ड्स में बयान करता है, वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होती, एज इट इज़ उसे लिख दिया जाता है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, एक आम सेंटेंस की तरह। चेंजेस यहाँ पे आपने क्या करनी होती हैं? क्वेश्चन ये होता है कि आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये चेंजेस अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा सकते हैं, उसे आसानी से हल कर सकते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स नेक्स्ट हमारे पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास चेंज है, रिपोर्टिंग वर्ब्स को हमने चेंज करना होता है। रिमूवल ऑफ कॉमास, कॉमास को हटाना है। मुख्तलिफ टाइप के सेंटेंसेस, जो 5 टाइप्स हैं, हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस में कॉमास को जब हम रिमूव करते हैं तो वहाँ उसे अलग तरीके से डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन को हमने चेंज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ टेंस, हमने रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको हमने चेंज करना होता है। कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं एंड पे जो हमने चेंज करने होते हैं, जैसे नाउ को देन में, टुडे को दैट डे और प्रीवियस डे, वो हम सारे करते हैं। तो एक वन बाय वन हम इनको देखेंगे। ये चेंजेस आपने अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते वक्त आपने रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करना होता है, कॉमास को रिमूव करके वहाँ पर आपने क्या करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे करते हैं, चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो स्पीकर है, जो बात करने वाला है, उस पार्ट में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, और साथ ही साथ हम देखते जाएंगे कि रिमूवल ऑफ कॉमास यानी कॉमास को किस तरह के सेंटेंसेस में कैसे रिमूव करते हैं। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आप देखें सेज है, यानी ये प्रेजेंट में है। सेज को चेंज नहीं करते, ये उसी तरह ही रहता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस असर्टिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इनमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही सेज आई एम अ प्लेयर, ही सेज दैट ही इज़ अ प्लेयर। अब हमने यहाँ पे रिपोर्टेड टेंस या वर्ब को चेंज नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो हम रिपोर्टेड के वर्ब को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आ जाए तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। सेज टू और सेड टू दोनों को टेल और टोल्ड में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर सेड
सेड जो है ये से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसके रिपोर्टेड वर्ब को भी हम चेंज करेंगे। आई टोल्ड हिम, उसी तरह असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमास की जगह आपने दैट लगाना है और आई वाज बिजी। नेक्स्ट हम चलते हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट या कमांड का एलिमेंट पाया जाता है, या कोई हुक्म दिया जाता है, या कोई अर्ज़ की जाती है, गुजारिश की जाती है। तो ही सेड ओपन द डोर। अब ही सेड ओपन द डोर, यहाँ पे हम इसे ऑर्डर कंसिडर करते हैं, तो सेड को हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट हो तो हम रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आपने टू का इस्तेमाल करना होता है तमाम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ही ऑर्डर्ड आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यहाँ पे जस्ट आप टू लगाते हैं, यहाँ पे आपने दैट वगैरह नहीं लगाना होता। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें विश और प्रे का एलिमेंट पाया जाता है, या किसी को दुआ दी जाती है, या किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाती है। फॉर एग्जांपल, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर दुआ दी गई है, तो यहाँ पर देखें सेड को प्रेड यानी दुआ के लिए चेंज किया गया है। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पर आप देखें कॉमास को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल किया गया है, और मे को जो वर्ब है उसको भी टेंस को भी चेंज किया गया है। मे की जगह हमने माइट यूज़ किया है, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप ऐसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ख्वाहिश का इजहार है। ही सेड वुड दैट आई वर रिच, ही विश्ड, अब देखें सेड को आपने विश्ड में ख्वाहिश का इजहार है, विश्ड दैट ही हैड बीन रिच, यहाँ पे वाज वर है तो आपने इसको हैड बीन, यानी यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपने टेंस को भी चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें स्ट्रांग और सडन फीलिंग्स होती हैं। ही सेड हुर्रा वी हैव वन, यहाँ पर देखें हैरानी का इजहार है, खुशी का इजहार है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो रिपोर्टिंग का जो वर्ब है उसको हमने किसके साथ रिप्लेस किया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, और यहाँ पर कॉमास को हटाने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने रिपोर्टेड का वर्ब भी चेंज किया है, हैव को हैड में हमने चेंज कर दिया है। अगर गम का इजहार है, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर हैरानी या ताज्जुब है तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, इंट्रागेटिव, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ही सेड आर यू ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेड को आपने आस्क्ड में चेंज करना है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और कॉमास को हटाने के लिए यहाँ पे आपने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। नॉर्मली हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आपने चेंज ऑफ टेंस भी करना है रिपोर्टेड स्पीच में। ही आस्क्ड इफ़ आई वाज ओके। ही सेड टू द स्टूडेंट्स डिड यू गेट इट, ही इंक्वायर्ड ऑफ, अब जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आस्क भी यूज़ कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, और रिपोर्टेड का जो वर्ब है वो भी आपने चेंज करना है। तो सिंपल पास्ट को हम परफेक्ट में लेकर जाते हैं, इसलिए हमें डिड का सेंटेंस था तो हम इसे हैड में लेकर गए, और कॉमास को यहाँ हटाने के लिए उसी तरह हम इंट्रागेटिव में इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई डबल इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हो जो डबल यू एस से स्टार्ट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? ही सेड हु हैज़ ब्रोकन द पेन, ही इंक्वायर्ड हु हैड ब्रोकन द पेन, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड जस्ट लगाते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस पे हम एक अलहदा भी लेक्चर बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, ही सेड
यहाँ पे लेट का सेंटेंसेस है, यूज़ ऑफ लेट है। यहाँ पर लेट को दो मीनिंग में, एक तो सजेशन के लिए और एक परमिशन के लिए। जब सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो रिपोर्टिंग का जो वर्ब है सेड है, तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड। और कॉमर्स को हटाने के लिए यहाँ पर दैट, और यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया जाता है, दैट दे शुड गो आउट। ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउट। तो लेस जो लेट का यूज़ है और उसमें सजेशन हो तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड के वर्ड यूज़ किए जाते हैं रिपोर्टिंग का जो वर्ब है उसको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है परमिशन के लिए। ही सेड लेट मी डू माई वर्क। ही सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू डू हिज वर्क। यहाँ पे शुड बी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमर्स को रिमूवल के लिए उसी तरह हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही आसान है। चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए आपने एक वर्ड याद कर लेना है, SON, सन। S है फर्स्ट पर्सन के लिए, O है सेकंड पर्सन के लिए और N है थर्ड पर्सन के लिए। अब फर्स्ट पर्सन जो है ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये उसके मुताबिक चेंज किया जाता है। और थर्ड जो पर्सन प्रोनाउन है उसको नो चेंज, उसको चेंज नहीं किया जाता। शी सेड आई एम एंग्री। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट शी के मुताबिक चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी वाज एंग्री। बाकी चेंजेस उसी तरह जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। थर्ड पर्सन नो चेंज। शी सेड टू मी शी इज़ अ टीचर। शी सेड टू मी। अब थर्ड पर्सन को आपने, ये शी ऑलरेडी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो आप इसको दोबारा से चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर यू आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, तो आपने उसको रिपोर्टिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है यू को आपने उसके मुताबिक चेंज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ ऑक्सिलरीज है। तो इज़ एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं हम। उसके बाद वाज वर्ब को हैड बीन में, हैज़ हैव को हैड में, कैन कुड, मे टू माइट, विल शैल वुड, एंड वुड शुड माइट और हैड ये पहले से पास्ट में होते हैं, तो इनको आपने कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। अब चेंज ऑफ टेंसेस में आपने, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो आप रिपोर्टेड के टेंस को चेंज नहीं करते। और अगर रिपोर्टिंग के यहाँ पर पास्ट टेंस है तो आप फिर रिपोर्टेड के स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज करते हैं। लेकिन एक सूरत है आप चेंज नहीं करते, वो कौन सी है? जब यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने चेंज नहीं किया। ही सेड अल्लाह इज़ वन, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही सेड रिमूवल ऑफ कॉमर्स के लिए दैट अल्लाह इज़ वन, यहाँ पे मैंने वाज नहीं लगाया, हालांकि यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं चेंज ऑफ टेंस। आप देखें यहाँ पर पहली दो कंडीशन में आपने रिपोर्टेड का टेंस या वर्ब चेंज नहीं करना। ही सेज जो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का, उसमें आपने वर्ब चेंज नहीं करना। हाँ, अगर ही सेड यहाँ पे पास्ट आ जाए तो फिर आपने रिपोर्टेड का जो चेंज ऑफ टेंस है वो भी आपने ज़रूरी तौर पर करना होता है। वो आप कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देना। यानी फर्स्ट फॉर्म है तो आप उससे कैसे सेकंड फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, इज एम आर पहली फॉर्म का इस्तेमाल है तो वाज और वर्ब में आप उसे ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव का इस्तेमाल है तो हैड में आप चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म है
तो आप उसे थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट में लेकर चले जाएंगे। और अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस है यानी वाज वर्ब का पहले से इस्तेमाल हुआ पड़ा है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में लेकर जा सकते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए जो आपको ज़रूरी चीज़ें आनी चाहिए वो आपके पास हैं। आपको ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस का पता हो, सिमेंटिकली जो बोलचाल में इस्तेमाल होती हैं मैं बता चुका हूँ, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको तमाम टेंसेस वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए और उसके बाद आपको प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए ताकि आप वो चेंजेस आसानी से कर सकें। तो यहाँ मैंने एक एक एग्जांपल भी साथ दी और उसको मैंने चेंज का तरीका भी जो है वो बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए चेंज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आ जाए तो आपने उसको फॉलोइंग में चेंज कर देना है, नाउ आ जाए तो उसको देन में चेंज कर देना है, दिस को दैट में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे गुजरा हुआ कल है, द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की जो ग्रीटिंग्स हैं वो अगर आ जाए तो आप उसको ग्रीटेड में चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो लेक्चर होगा वो जस्ट उसकी प्रैक्टिस का होगा। हर टाइप के मैं कोशिश करूँगा कि 3-3, 4-4 सेंटेंसेस मैं वहाँ पर शामिल करूँ और उनको बनाने का तरीका आपको बताऊँ और बना के भी दिखाऊँ ताकि आपको कोई समझ आए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। तो की जो कंसेप्ट है चेंज करने का वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।